प्यारे भक्तों, आज मनुष्य जिस चीज से सबसे ज्यादा डरता है वही चीज वास्तव में उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तुम सोचते हो अकेलापन तुम्हारी कमजोरी है, लेकिन मैं कहता हूं अकेलापन ही तुम्हारा असली बल है। जब तक तुम्हारे चारों ओर लोग हैं, आवाजें हैं, प्रशंसा है, तब तक तुम अपने भीतर की आवाज कभी नहीं सुन सकते। श्री कृष्ण ने भी जीवन में सबसे गहरे निर्णय अकेले ही लिए थे। कुरुक्षेत्र में भीड़ थी, युद्ध था, लेकिन गीता का उपदेश दो आत्माओं के बीच हुआ। वहां कोई तीसरा नहीं था, क्योंकि सत्य हमेशा एकांत में ही उतरता है। आज का मनुष्य हर समय किसी न किसी के साथ रहना चाहता है। उसे लगता है कि अकेला रह गया तो टूट जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि जो अकेले रहना सीख गया वही कभी टूटता नहीं। भीड़ तुम्हें सहारा नहीं देती, भीड़ तुम्हें निर्भर बनाती है, और जो निर्भर हो गया वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने कभी किसी पर निर्भर रहना नहीं सिखाया। उन्होंने अर्जुन से भी यही कहा कि उठो, खड़े हो जाओ, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये तो परमात्मा का दिया हुआ निमंत्रण है। ये संकेत है कि अब तुम दुनिया की आवाजों से हटकर अपने अंतर्मन की आवाज सुनो। जब सब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, तब वास्तव में भगवान तुम्हें पकड़ते हैं, लेकिन तुम इसे समझ नहीं पाते क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बाहर लगी रहती है। तुम पूछते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, सब मुझे छोड़ क्यों गए? और मैं कहता हूं इसीलिए छोड़ गए ताकि तुम स्वयं से मिल सको। याद रखना, जब जीवन में शोर कम होने लगता है तब आत्मा बोलना शुरू करती है, लेकिन डर के कारण तुम उस शांति से भागते हो। तुम मोबाइल उठाते हो, लोगों को फोन करते हो, व्यस्त रहने का नाटक करते हो, क्योंकि तुम्हें अकेले बैठने से डर लगता है। असल में तुम्हें अपने भीतर झांकने से डर लगता है। भीतर बैठा हुआ सत्य तुम्हें चुनौती देता है। वह पूछता है, तू कौन है, तू क्या कर रहा है, तू किस दिशा में जा रहा है? श्री कृष्ण ने कभी भी अर्जुन को यह नहीं कहा कि तू सबके साथ चल। उन्होंने कहा स्वयं को जान, स्वयं पर खड़ा हो, स्वयं को तैयार कर। अकेलापन वही भूमि है जहां आत्मज्ञान का बीज अंकुरित होता है। भीड़ में बीज नहीं उगते, वहां केवल दिखावा होता है। एकांत में ही साधना होती है, और साधना ही मनुष्य को शक्तिशाली बनाती है। देखो, जब तुम टूटे होते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई समझने वाला नहीं है, तब तुम सबसे ज्यादा भगवान के करीब होते हो, क्योंकि उस समय तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं होता, मांगने के लिए कुछ नहीं होता, दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। तुम जैसे हो वैसे ही खड़े होते हो, और भगवान को यही पसंद है। बनावट उन्हें कभी आकर्षित नहीं करती। अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि तुम बिना तालियों के भी खड़े रह सकते हो। आज की दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि कोई उसकी तारीफ करे, कोई उसे मान दे, लेकिन जो व्यक्ति एकांत में भी संतुलित रह लेता है वही सच्चा योद्धा होता है। श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा था, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके भीतर पूर्णता थी, और जो भीतर से पूर्ण हो उसे बाहर से कुछ नहीं चाहिए। तुम सोचते हो लोग चले गए तो मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं पूछता हूं जब लोग थे तब तुमने क्या पा लिया? क्या शांति मिली? क्या स्थिरता मिली? क्या सत्य मिला? नहीं, क्योंकि सत्य बाहर नहीं है, सत्य तुम्हारे भीतर है, और अकेलापन तुम्हें भीतर ले जाता है। इसलिए इससे भागो मत, इसे गले लगाओ। जब जीवन तुम्हें अकेला कर दे, तब समझ लेना कि अब भगवान तुम्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं। जैसे योद्धा को युद्ध से पहले एकांत में तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी संसार से अलग करके तैयार किया जाता है। श्री कृष्ण ने पांडवों को भी वनवास दिया। वह दंड नहीं था, वह तैयारी थी, और जो तैयारी को दंड समझ ले वह आगे की विजय खो देता है। अकेलापन तुम्हें निर्भय बनाता है, क्योंकि जब तुम अकेले चलना सीख जाते हो तब किसी के चले जाने से डर नहीं लगता। तुम स्वतंत्र हो जाते हो, और स्वतंत्र आत्मा ही कृष्ण को प्रिय है। दासता नहीं, मजबूरी नहीं, बल्कि प्रेम से उपजा समर्पण। देखो, जब तुम एकांत में बैठते हो तब मन तुम्हें डराएगा, पुरानी बातें उठेंगी, असफलताएं दिखेंगी, लोग याद आएंगे, लेकिन यही परीक्षा है। जो इन विचारों के पार चला गया वही स्वयं को जान पाया,
और जिसने स्वयं को जान लिया उसने संसार को जीत लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं का मित्र बन गया उसके लिए कोई शत्रु नहीं, और जो स्वयं का शत्रु बन गया उसके लिए कोई मित्र काम नहीं आता। अकेलापन तुम्हें स्वयं का मित्र बनने का अवसर देता है। वहां तुम अपने साथ बैठते हो, अपने दोष देखते हो, अपने गुण पहचानते हो। ये प्रक्रिया कष्टदायक है, लेकिन यही परिवर्तन की आग है। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वही तुम्हें कल इतना मजबूत बना देगा कि तुम स्वयं भी चकित रह जाओगे। लेकिन शर्त यह है कि तुम इस एकांत से भागो नहीं, इसे शराब, मनोरंजन या व्यर्थ बातचीत से मत भर दो। इसे साधना बना दो, मौन बनाओ, कृष्ण का स्मरण करो, अपने श्वास को देखो। धीरे धीरे भीतर एक स्थिरता उतरेगी, और जब वह स्थिरता आ गई तब दुनिया लौटकर भी आए तो फर्क नहीं पड़ेगा। लोग रहें या जाएं, प्रशंसा मिले या अपमान, तुम्हारा केंद्र अडिग रहेगा। यही असली ताकत है, यही कृष्णत्व है, यही वह अवस्था है जहां मनुष्य परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। आज जो है कल नहीं रहेगा, इसलिए उनसे चिपको मत। साक्षी बनो, देखो, सीखो, आगे बढ़ो। श्री कृष्ण ने यही मार्ग दिखाया है। कर्म करो लेकिन आसक्ति छोड़ो। जब तुम अकेले होते हो तब तुम अभिनय नहीं कर सकते, वहां कोई दर्शक नहीं होता, वहां तुम वास्तविक होते हो, और वास्तविक होना ही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। नकाब गिरते हैं, अहंकार टूटता है, और आत्मा धीरे धीरे उभरती है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आज तुम अकेले हो तो अपने को दुर्भाग्यशाली मत समझो। तुम चुने गए हो, तुम्हें भीतर की यात्रा के लिए बुलाया गया है। ये मार्ग कठिन है, लेकिन यही मार्ग तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां भय नहीं है, जहां कमी नहीं है, जहां केवल शांति है। और जब तुम उस शांति को एक बार चख लोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि अब तक तुम बाहर क्यों भटक रहे थे। तब तुम्हें किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं रहेगी, तब तुम स्वयं आधार बन जाओगे। और जो स्वयं का आधार बन गया उसके लिए संसार भी एक खेल बन जाता है। अब इस बिंदु पर आकर मन बहुत सूक्ष्म हो जाता है। यहां से जो यात्रा शुरू होती है वह और भी गहरी है, क्योंकि अब प्रश्न बदल जाते हैं, दृष्टि बदल जाती है, और साधक को अपने ही भीतर उतरना होता है। यहां आकर साधक को यह समझ में आने लगता है कि अकेलापन बाहर की स्थिति नहीं है, ये तो भीतर की अवस्था है। भीड़ में रहकर भी मनुष्य अकेला हो सकता है, और एकांत में बैठकर भी पूर्ण हो सकता है। फर्क केवल इतना है कि तुम अपने मन के साथ कैसे रहते हो। यदि मन तुम्हारा मित्र बन गया तो कोई भी एकांत बोझ नहीं रहेगा, और यदि मन तुम्हारा शत्रु बन गया तो संसार का हर उत्सव भी तुम्हें खाली ही छोड़ेगा। देखो प्रिय, संसार ने तुम्हें यह सिखाया है कि अकेला होना मतलब असफल होना, लेकिन श्री कृष्ण ने तो विपरीत मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि जो स्वयं के साथ खड़ा हो गया वही वास्तव में समर्थ है। अर्जुन जब विषाद में डूबा था तब उसके चारों ओर पूरी सेना थी, उसके भाई थे, गुरु थे, लेकिन फिर भी वो टूट रहा था क्योंकि भीतर वो अकेला पड़ गया था। और उसी क्षण श्री कृष्ण ने उसे बाहरी सहारे नहीं दिए बल्कि भीतर का दीप जलाया। अकेलापन तुम्हें यह सिखाता है कि तुम अपने दुख के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते। वहां कोई बहाना नहीं चलता, वहां केवल तुम होते हो और तुम्हारा कर्म। और यही क्षण सबसे पवित्र होता है, क्योंकि वहीं से जिम्मेदारी का जन्म होता है। जब तुम जिम्मेदारी लेना सीख जाते हो तब जीवन तुम्हें घुमाना बंद कर देता है। तब तुम परिस्थितियों के पीछे नहीं भागते, परिस्थितियां तुम्हारे पीछे चलने लगती हैं। जब साधक एकांत में बैठता है तो सबसे पहले उसका अहंकार विद्रोह करता है। वो कहता है, ये क्या है, कोई मुझे पूछ नहीं रहा, कोई मेरी तारीफ नहीं कर रहा, मैं किस लिए जी रहा हूं। और यदि तुम इस आवाज में बह गए तो एकांत तुम्हें भारी लगेगा, लेकिन यदि तुम इसे देख पाओ बिना प्रतिक्रिया दिए, तब धीरे धीरे अहंकार थक जाता है, क्योंकि उसे पोषण नहीं मिलता। और जब अहंकार थकता है तब आत्मा बोलने लगती है। श्री कृष्ण का पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि जो भीतर से पूर्ण है वही बाहर से सहज रहता है।
उन्होंने राजमहल भी देखा और वनवास भी, युद्ध भी देखा और रास भी, लेकिन उनका संतुलन कभी नहीं डगमगाया। क्यों? क्योंकि उनका केंद्र भीतर था, और भीतर का केंद्र एकांत से ही बनता है। आज तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तुम्हारी कदर नहीं कर रहे, लेकिन यह भी एक अवसर है, क्योंकि जब तक लोग तुम्हें समझते रहते हैं तुम उन्हीं के अनुसार ढलते रहते हो, और जब लोग समझना बंद कर देते हैं तब तुम स्वयं को समझने लगते हो। यह परिवर्तन पीड़ादायक है, लेकिन यही परिवर्तन तुम्हें वास्तविक बनाता है। अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि तुम हर समय मजबूत दिखने का अभिनय छोड़ दो। यहां तुम रो सकते हो, गिर सकते हो, टूट सकते हो, और यही टूटना तुम्हें जोड़ता है, क्योंकि जो स्वयं के सामने ईमानदार हो गया उसे दुनिया के सामने कुछ साबित नहीं करना पड़ता। ध्यान रखना, अकेलेपन में जो आंसू गिरते हैं वे व्यर्थ नहीं जाते, वे आत्मा की भूमि को नम करते हैं, और उसी भूमि में विवेक का बीज अंकुरित होता है। जब विवेक जागता है तब तुम सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सत्य और असत्य के बीच चुनाव करने लगते हो। बहुत से लोग कहते हैं मैं अकेला हो गया हूं, अब जीने का मन नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं अब तो जीने की शुरुआत हुई है। अब तुम अपनी शर्तों पर जी सकते हो, अब तुम उस दिशा में चल सकते हो जो तुम्हारी आत्मा चाहती है, न कि समाज थोपता है। श्री कृष्ण ने कभी किसी को यह नहीं कहा कि सबको खुश करो, उन्होंने कहा धर्म पर खड़े रहो, और धर्म पर खड़ा व्यक्ति अक्सर अकेला होता है, क्योंकि सत्य का मार्ग भीड़ का मार्ग नहीं होता। सत्य का मार्ग संकरा होता है, शांत होता है, नंबर 1, और कभी कभी डरावना भी, लेकिन वही मार्ग अंततः मुक्ति की ओर ले जाता है। जब तुम अकेले होते हो तब समय तुम्हारा मित्र बन सकता है या शत्रु, ये तुम्हारे ऊपर है। यदि तुम समय को शिकायत में गंवाते हो तो वह तुम्हें खा जाएगा, और यदि तुम समय को साधना में लगाते हो तो वही समय तुम्हें गढ़ देगा। कृष्ण ने कहा है काल मैं हूं, और जो काल के साथ तालमेल बैठा लेता है वो अमर हो जाता है। अकेलापन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कुछ प्रश्नों के साथ जीना पड़ता है, और जब तुम प्रश्नों के साथ शांति से जीना सीख लेते हो तब उत्तर स्वयं उतर आते हैं। यह प्रक्रिया मन की नहीं आत्मा की है। याद रखना, जो व्यक्ति अकेले बैठकर अपने विचारों को देख सकता है वही व्यक्ति भीड़ में भी विचलित नहीं होता, और जो व्यक्ति भीड़ में ही अपनी पहचान खोजता है वह एकांत में टूट जाता है। इसलिए एकांत से मित्रता करो, इसे शत्रु मत बनाओ। धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि तुम्हें कम शब्दों की आवश्यकता है, कम लोगों की आवश्यकता है, कम अपेक्षाओं की आवश्यकता है, और इसके साथ ही तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगेगी। यह शांति आलस्य नहीं है, यह सजगता है। यह वह अवस्था है जहां मनुष्य प्रतिक्रिया नहीं देता, उत्तर देता है।